वो मर्डर नहीं किया, उसको मारने के लिए ये लोग चाइनीज यहाँ तुर्की का पिस्टल ला के 9-9 लाख का एक पिस्टल है, वो ला के देने वाले विपक्ष हैं। विपक्ष ने ऐसा करवाया है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा एकदम साफ है, पाक है, एकदम जो भी किए वो सही है। राजू पाल का हत्या हुआ था, वो भी एक समुदाय विशेष का था। क्या किसी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया ना। यहाँ नाले पे आदमी कमा के जाता था, साइकिल छीन लेती थी, सैलरी छीन लेता था। आज वो शांति है। जय श्री राम, जय श्री राम। गैंगस्टर मारे हैं अतीक को, बाद में वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। क्या ये साजिश है या सचमुच में वो? ये पूरा साजिश है। हमारे राम कभी ऐसा कहता ही नहीं है कि ऐसा आतंक करो। पूरी साजिश है ये। बजरंग दल का हाथ तो नहीं था ना, कोई दल का, कोई हिंदूवादी संगठन ना, कोई नहीं। किसका हाथ था? अखिलेश का। क्यों अखिलेश का हाथ है? वो गुंडागर्दी राज है। उसी समय उसको गोली मारा गया था जिस समय वो अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोल रहा था, बोलने वाला था, और उसका राज खोलने वाला था। ये सब इनकी साजिश के तहत उनको मरवा दिया गया और 3 दिन 4 दिन से उनको रेकी कर रहा था। यह विपक्ष की साजिश के तहत किया गया था। श्री राम वो कहवाया गया है, वो कहा नहीं है, उसे कहवाया गया, विपक्ष के साजिश के तहत कहवाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल का लड़का, एक 18 साल का, 21 साल का, इतना कहाँ से एक्सपर्ट आ गया, इतना उसको जानकार कैसे? पूरा साजिश के तहत उसको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। 5 दिन से उसको 15 तारीख को किया गया है। अतीक को लेकर रोज नई नई चीजें बाहर आ रही हैं और अब ये सामने आ रहा जो 3 लोग जिन्होंने मारा अतीक को, उन्होंने कहा हम बिश्नोई से प्रभावित थे इसलिए हमने मर्डर किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मर्डर नहीं किया, उसको मारने के लिए ये लोग चाइनीज यहाँ तुर्की का पिस्टल ला के 9-9 लाख का एक पिस्टल है, वो ला के देने वाले विपक्ष हैं। विपक्ष ने ऐसा करवाया है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा एकदम साफ है, पाक है, एकदम जो भी किए वो सही है। अभी बहुत राज उगलेगा, वो तो धीरे धीरे अच्छा किया, उसको जिंदा पकड़ लिया गया और जिंदा पकड़ा गया तो सारी राज फिर वह उगलेगा। इन्होंने सोचा था अतीक को मरवा देंगे उसके द्वारा विपक्ष ने, तो ये राज खत्म हो जाएगा, लेकिन राज नहीं बाबा छोड़ने वाले। आपको क्या लगता है योगी जी ठंडे पड़ जाएंगे? विपक्ष इतनी जोर से हमला कर रहा है हर दिन। कहाँ जोर से हमला कर रहा है? यहाँ तो समर्थक जोर से हल्ला कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ हल्ला कर रहा है? बंगाल से ममता बनर्जी बोल रही है कि जिसे चाय ठोक दिया जा रहा है। वो बंगाल से, वो तो जय श्री राम पे भी विरोध करती हैं, उनके छोड़िए, वो तो है ऐसी, वो तो बांग्लादेशी समर्थक हैं, वो तो बांग्लादेशी समर्थक हैं। वो क्या यहाँ सपोर्ट करेगी? वो इनके सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बांग्लादेश के सपोर्ट से। ये तो 40 साल से न्याय का इंतजार कर रहे थे गरीब, जिसका जमीन हड़प के अंगूठा निशान लगवा लिया जाता था, जिसको दिन दहाड़े करंट लगाया जाता था, जिसको 40 गोली मारने के बाद फिर भी हॉस्पिटल जाने के समय अतीक अहमद को मालूम हुआ जो वह जिंदा है, फिर दोबारा उसको गोली मरवाया। क्या उस समय न्यायालय नहीं था? उस समय सरकार नहीं थी क्या? राजू पाल का हत्या हुआ था, वो भी एक समुदाय विशेष का था। क्या किसी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया ना। यहाँ नाले पे आदमी कमा के जाता था, साइकिल छीन लेती थी, सैलरी छीन लेता था। आज वो शांति है। जय श्री राम, जय श्री राम। अतीक को मारने का खुशी इस बात का है कि एक गैंगस्टर को साफ कर दिया। अब एक बच गया, वो प्रशासन साफ कर देगा, उसमें कोई शक नहीं है कोई। लेकिन जो गैंगस्टर मारे हैं अतीक को, बाद में वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। क्या ये साजिश है या सचमुच में वो? ये पूरा साजिश है। हमारे राम कभी ऐसा कहता ही नहीं है कि ऐसा आतंक करो। पूरी साजिश है ये। बजरंग दल का हाथ तो नहीं था ना, कोई दल का, कोई हिंदूवादी संगठन, ना, कोई नहीं। किसका हाथ था? अखिलेश का। क्यों अखिलेश का हाथ है? वो गुंडागर्दी राज है। उसी समय उसको गोली मारा गया था जिस समय वो अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोल रहा था, बोलने वाला था, और उसका राज खोलने वाला था। ये सब इनकी साजिश के तहत उनको मरवा दिया गया और 3 दिन 4 दिन से उनको रेकी कर रहा था। यह विपक्ष की साजिश के तहत किया गया था। बाबा जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में यदि हो जाए तो भारत एक दिन विश्व गुरु फिर दोबारा बनेगा, दोबारा विश्व गुरु बनेगा। बाबा जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में होनी चाहिए। इतने प्रदेशों में एक मुख्यमंत्री कहाँ से जाएगा? बाबा जी कहाँ? बाबा जैसा सबका भाईचारा गैंगस्टरों से
से बाबा का किसी से भाईचारा नहीं है। जो गुंडा है पार्टी का सपा पार्टी है ना, तो ये सपा है, सफाई कर रहे हैं देश में, नहीं कर रहे तो ये सफा हो जाएंगे। की सफाई कर दी। हिंदू तो पाकिस्तान में खत्म कर दिए गए। इस देश का नाम ये तान तान करके एक अखबार है हिंदुस्तान, क्या मतलब है? राजस्थान की तरह इस देश का नाम हिंदुस्तान, विभाजन के टाइम उन्होंने अपना ले लिया, ये हमारा है, बाकी की काहे की लड़ाई है? और नहीं दादा करेंगे तो भाई साहब वंदे मातरम, क्योंकि ये बंदे बने, बंदे का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। ये हमारी माँ है, इसमें दबते भी हैं, इसमें जलते भी हैं, और यही तारणहार है। ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं, वंदे मातरम अगर ये नहीं कहेंगे, भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना। हमारे हिंदू पाकिस्तान में सारे खत्म कर दिए गए, क्या मतलब है? सारे खत्म हो गए। जब कोई किसी का प्रचार नहीं हुआ और यहाँ पे 2-4 गुंडे मारे जाते हैं तो उनको परेशानी हो रही है। आज पाकिस्तान ही खत्म हो रहा है। मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सब योगी जी के खिलाफ आके खड़े हो गए। महागठबंधन योगी जी के खिलाफ तैयार हो गया। 2024 के चुनाव तो बाद में आएंगे, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये सब तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक ही समुदाय को खुश करने के लिए ये हमेशा पीछे पड़े रहे हैं और ये दूसरे समुदाय को नहीं देखते हैं। अगर मोदी जी के आने से पहले इस देश में कोई नहीं जानता था कि हिंदू भी रहता है। उसके बाद में मोदी जी जब वो जीत गए चुनाव, उसके बाद सब हिंदू बनने लगे, ऊपर से जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे, सब तिलक लगाने लगे और मंदिर जाने लगे। दीदी भी जल चला रही हैं शिव जी महाराज पर। ये सब हिंदू थे, ये 1400 साल पहले हिंदू थे। काम खत्म, वंदे मातरम। हिंदुओं को अरे बात तो काम हो जाए। बात तो यही हो रही है, ठीक है, अहमद को हिंदूवादी संगठनों ने मरवा दिया। नहीं, ऐसा एकदम गलत है। हिंदूवादी संगठन कोई नहीं मरवाया, किसी हिंदूवादी संगठन का नाम नहीं आया है। बताइए किसी हिंदूवादी संगठन का नाम आया? उसको तो साजिश के तरह फंसाया गया है, नाम लेने के लिए बताया गया है। लेकिन बाबा की पुलिस उसे उगलवा लेगी। वो 3 अलग अलग, इतनी साइज के तहत 3 अलग अलग वर्ग से उनको लाया गया है और पूरा 9 लाख का उसके पास पिस्टल, वो भी तुर्की से आ जाएगा। ये सब साइज के आप सबसे एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ, सारे मुस्लिम जो क्रिमिनल हैं वो मरते हैं तो सबको दर्द होता है, चाहे वो ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे अपने अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे नीतीश कुमार हो। लेकिन जब पालघर में निर्दोष साधुओं को घेर के मार दिया जाता है तब कोई नहीं कहता अन्याय हो रहा है। हमारे हिंदू गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय में ऐसा नहीं है, वो गलत को भी सही बोलेंगे। श्री राम वो कहवाया गया है, वो कहा नहीं है, उससे कहवाया गया, विपक्ष के साजिश कहवाया गया है। ऐसा वो कुछ नहीं है। 20 साल का लड़का, एक 18 साल का, 21 साल का, इतना कहाँ से एक्सपर्ट आ गया? इतना उसको जानकार कैसे? पूरा साइज के तहत उसको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। 5 दिन से उसको 15 तारीख को किया गया है।